हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, रीडिंग को उनके साथ शेयर कर दो फटाफट से, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर, आपके पार्टनर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, एक मिनट, ओके, फोकस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, ओके, तो कुछ कार्ड्स मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं अब। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। इनको क्लियरफाई भी करेंगे, फिर मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी। ठीक है, तो यस, तो कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो चलिए इनको क्लियरफाई करके आपको मैं एनर्जीज बताती हूँ। पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, और बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा ताकि आप इनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज करें। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, यानी कि आपकी नजरों में इनकी इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके कान किसी ने भर दिए थे, इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था आपके खिलाफ, कान भरना। इनको ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्फ्लुएंस कर देना। इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई किसी ना किसी ने, होप आपको पता भी हो। ठीक है, किसी ना किसी ने इनको इतना भड़काया, आपके अगेंस्ट इतना भड़काया कि ये इन्होंने आपको सेपरेशन में डाल दिया, ये आपसे दूर चले गए। इतना ज्यादा किसी ने इनको आपके अगेंस्ट इतना कर दिया था ना, तो ये बस आपको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते थे। ठीक है, देखो, प्यार इनके दिल में आज भी है और उस टाइम पे भी था। ठीक है, पर हाँ, इनको ऐसा लगने लगा था कि आपकी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि आप सब कुछ करते गए, सब कुछ आपने किया इनके लिए, हर चीज की, उसके बाद भी आप सोचोगे कि इतना करने के बाद भी इसको ऐसा कैसा फील होता था। पर हाँ, होता था, क्योंकि किसी ने इनके माइंड ने इतना वॉश कर दिया था। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसीलिए ये आपसे दूर गए, और ताकि आप दोनों एक दोबारा से शुरुआत कर सको, ताकि आप इनको और प्यार दे सको। या हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इनकी हरकतों की वजह से परेशान हो गए थे, या इनकी वजह से परेशान हो गए थे, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, या फिर आप चाह रहे थे कि अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, या आप इनको ब्रेक देना चाह रहे थे। जो भी था, जैसा भी था, पर इनको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा था। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बहुत वीक हो गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है, और एक बोझ सा फील हो रहा है।
आपके बिना रहना इनके लिए ना इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। मतलब ये ऐसा है कि बस जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, ठीक है, ऐसा इनको फील हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इनके जोडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेषिंग, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। आई फील रोमांटिक फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? आई फील रोमांटिक फॉर यू का कार्ड क्यों है? आई फील रोमांटिक फॉर यू का कार्ड क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब ये आपकी तरफ इतना ज्यादा रोमांस फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं। ये दूरियां आप दोनों के लिए मतलब इतना, मतलब ऐसा हो गया ना इन दूरियों की वजह से, ये बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। 1 मिनट भी रहना ना इनके लिए बहुत मुश्किल सा हो गया है। अकेलापन सा फील करते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी के साथ घूमने फिरने का मन नहीं करता, बस अकेले में रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ करने का मन नहीं करता, ठीक है। आपके बिना लिटरली इनको बहुत बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला ना जब से, और आप इनको कॉल मैसेज करते रहे, ये आपको इग्नोर करते रहे, तो तब से ये देख रहे हैं कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। अब आप ना बिल्कुल चेंज हो गए हो, अब आप बदल गए हो, अब आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हो गए हो। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग लाइक हो गए हो या क्वीन लाइक हो गए हो आप ना। आप अपने में इतने स्ट्रांग हो गए हो, अब इनको ऐसा फील हो रहा है आपको इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ना इनको ना चेस करते हो, ना इनके पीछे भागना चाहते हो, ना भाग रहे हो सकता है इन्होंने अगर आपसे बात की है तो आपने सीधे बोल दिया कि मेरे लिए या तो स्टैंड लो, शादी करो, कमिटमेंट दो, या कुछ ना कुछ करो तभी सोचो, वरना फिर अपने आप रहता, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है कि अब अपने अंदर ना स्ट्रेंथ ला रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये इस प्यार की एंडिंग नहीं चाहते हैं, ये बदल जाओ आप, ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बदलते हुए देख रहे हैं। आप अपने में खुश हो, आप अपने काम में खुश हो, या फिर आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, या इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये नहीं चाहते आप बदलो। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ ना कुछ इनके पास्ट ट्रॉमास भी रहे हैं, जिस वजह से ये आपके साथ हो सकता है बुरा सा बिहेव करते हुए आए हैं, ठीक है। बुरा बिहेव करते आए हैं क्योंकि पास्ट ट्रॉमास की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में ना ऐसे कनेक्शन, ऐसा फेलियर देखा है, या फिर जितना आप इनके लिए डिवोटेड हो ना, ये पास्ट में उतने डिवोटेड थे, इतना ज्यादा करते थे किसी के लिए जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में थे, अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, पर इनको चीट मिला। तो अब ऐसा होता है ना, तो इन्होंने क्या सोचा कि मेरे को तो चीट मिल गया है, तो मैं भी दुनिया के साथ चीट करता हूँ या करती हूँ। तो मुझे वही चीजें दिख रही हैं, मतलब आपके साथ भी इन्होंने वैसे ही चीट करना, वैसे ही आपको दुख देना, अपना मतलब इनको पास्ट से वो चीज मिली है, तो आपके ऊपर सारा गुस्सा निकालना होता है ना, आपके ऊपर निकाला है इनने सारा गुस्सा, ऐसा दिख रहा है। जो कि इन्होंने गलत किया, इनको रियलाइज भी हो रहा है कि मैं गलत था, मैंने गलत किया है, ठीक है। यू फील टू कीप अ बैलेंस बिटवीन यू, योर पेरेंट्स एंड मी का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स की ज्यादा सुनते थे, या आप ये बैलेंस नहीं बैठा पाए, ये कंफ्यूज्ड रहे, यहाँ पर फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। इन्होंने, हो सकता है कि अगर आप मैरिड भी हो तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी घर वाले ना आप पे ब्लेम करते रहे, या अनमैरिड भी हो तो भी दिख रहा है कि नहीं चाहते थे कि आपकी शादी हो, या फिर आप दोनों का जो शादीशुदा जीवन है ना वो सफल हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये बैलेंस नहीं बैठा पाए, ये बस उन्हीं की सुनते थे, आपकी इन्होंने सुनी ही नहीं। तो आपको बुरा फील हो रहा है, इसीलिए आप इनको छोड़ के गए, इसीलिए आपने, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया, बुरा बोला अपने पेरेंट्स के चक्कर में या घर वालों की बातों में आकर, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अनमैरिड हो तो कमिटमेंट इन्होंने दिया आपको, हमेशा कमिटमेंट दिया कि मैं शादी करूंगा करूंगा, पर जब करना था, जब स्टैंड लेना था, जब सपोर्ट करना था, आपको सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, ठीक है। उन्हीं की सुनी और उन्हीं की बातों में ये हमेशा आए, ऐसा दिख रहा है।
प्रायोरिटी में इन्होंने उन्हीं को रखा, आपको नहीं रखा। आपकी तो इन्होंने आपको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। आप बस परेशान ही रहते रहे कि समझ तो जाए बंदा या बंदी, पर इन्होंने ना सीधे ब्लेम आप पे डाल दिया कि मैंने कब तुम्हें कमिटमेंट दिया था, मैंने कब तुम्हें बोला कि तुम मुझसे शादी करो। आप पे सीधे इन्होंने ये ना मुखर गए अपनी बातों से, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहां पर दिख रहा है कि बहुत लोगों के साथ बात करना, एक्सप्लोर करना इन्होंने किया है। काफी लोगों से काफी ऑप्शंस इन्होंने ट्राई किए हैं। आपके जाने के बाद हो सकता है, या आपके साथ रहते रहते भी हो सकता है। ठीक है, जो भी गलत किया ना इन्होंने आपके साथ, ओवरऑल यही दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है आज। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन का कार्ड क्यों है? अगेन एंड अगेन का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। पर ना ये समझ गए हैं, कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि ये बस जो कनेक्शन ये आपसे फील कर पाते हैं, जो एक बॉन्डिंग आपके साथ है, जो एक केमिस्ट्री ये आपसे फील कर पाते हैं, जो इमोशंस आपके लिए फील करते हैं, ये किसी और के साथ नहीं कर सकते। अगेन 7 ऑफ कप्स बॉटम से देख रहे हो आप, ये और किसी के साथ फील नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इन दूरियों को कम करना चाहते हैं और आप आपसे शादी भी करना चाहते हैं। और इस शादी, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो इस शादी को निभाना भी चाहते हैं। अब ये चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, या करता था, करता हूं और करता ही रहूंगा। ठीक है, या करती ही रहूंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा फील कर रहे हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि अब ना ये चाहते हैं कि, क्योंकि इनको भी शॉक लगा है आपसे दूर जाने के बाद, इनको भी धक्का लगा है। जिन लोगों ने इनको आपसे दूर किया, अब वो लोगों का चेहरा भी इनको समझ में आ गया है। देख रहे हो आप, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि उनके इंटेंशंस इनको पता चल गए हैं। उन लोगों ने ना, जिनकी वजह से इन्होंने आपको अपने से दूर किया, उन्होंने इनके पीठ में छुरा घोंपा है, आज इनको अकेला कर दिया है। ठीक है, तो इनको समझ आ रहा है। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं, अब हम दोनों चलो लोगों को दिखा देते हैं, ये पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि हम दोनों में एकता है। हम दोनों अगर जब एक हो जाए ना, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। हम इनसेपरेबल हैं, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और एक यूनिटी के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब आप दोनों को अब कोई ना तोड़ सके, ये चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टेस। तो इनको याद आ रहा है जब पहली बार आप दोनों मिले थे, जो डेटिंग थी आप दोनों की, जो प्यार था आप दोनों का, वो याद आ रहा है, जो कि ये छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, पर आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा दिख रहा है। और इस प्यार को निभाना भी चाहते हैं। अब ये ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और पास्ट की चीजों को ऐसा दिख रहा है कि दोबारा से जीना चाहते हैं आपके साथ। वो प्यारी मेमोरीज जो जब आप दोनों साथ में थे ना, बहुत चीजें कितनी अच्छी थी, वही ये चाहते हैं। अब ये ना, इनके दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन थी, जितनी फॉगीनेस थी, जितना इन्होंने पट्टी बांध दी थी पास्ट में किसी की बातों में आके, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, किसी की बातें सुनकर जो इन्होंने आपको अपने से दूर किया ना, ये समझ चुके हैं अब कि मैं गलत था वहां पर, या मैं गलत थी वहां पर। ठीक है, अब ये पट्टी हट चुकी है और इनको सही गलत समझ में आ चुका है। वो इसीलिए क्योंकि इनकी अब हीलिंग हो रही है। ठीक है, हीलिंग हो रही है तो ये समझ रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, और बहुत ज्यादा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। टेम्परेंस। देखो, इनको फील हो रहा है, काश मैं तुम्हें एक अच्छा रिलेशनशिप ऑफर कर सकता, बेटर रिलेशनशिप ऑफर कर सकती।
ठीक है, इसीलिए अब ये करना भी चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, दोबारा से एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, और बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, बैलेंस बनाना चाहते हैं अब, ठीक है, क्योंकि ये ना आइसोलेट हो चुके हैं, क्योंकि इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, आप ही इनके दिल दिमाग में चलते हो, इसीलिए ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, और चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, और आप ही चाहिए अब इनको। अब ऐसा है ना, इनको है कि मुझे बस तुम ही चाहिए, क्योंकि आपका प्यार समझ चुके हैं ना, आपके इमोशन समझ चुके हैं ये यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू का कार्ड क्यों है? आई फील गिल्टी ऑन डाउटिंग यू का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जैसे मैंने बोला कि क्या कहते हैं, ये आपको, आप पे डाउट करते थे, आपको ब्लेम कर देते थे, मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये आपको ब्लेम करते रहते थे, आप पे डाउट करते रहते थे, तो क्यों? किसी की वजह से, किसी के भड़काने की वजह से, ठीक है। पर अब ये समझ चुके हैं कि आप और आप दोनों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनसे जितना प्यार करते हो, जितने डिवोटेड रहे हो, ऐसा इनको कभी कोई नहीं मिल सकता। ये बेवकूफ थे जो दूसरों की बातों में आते रहे, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये आपको ना बहुत सारी बातें करें, आपसे सॉरी बोलें, आपको हक करें, अपने सारे दिल की बात बताएं, और आप दोनों इस रिलेशनशिप को शुरू से फिर से स्टार्ट करो, ये ऐसा चाहते हैं अब, ठीक है। और बहुत जल्दी मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी दिख रही है, ये कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि हैप्पीनेस, इनकी हैप्पीनेस ना आप ही हो, और आपकी हैप्पीनेस यही है, आप भी तो इनसे ही खुश होते हो, इनके जब ये एक्शन लेते हैं, और ये भी आपसे खुश होते हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, आप दोनों ऑलरेडी पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, आप दोनों एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हो, और ये रिश्ता भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और एक ना एक दिन ये रिश्ता बहुत आगे तक जाने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द एम्प्रेस। तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई, पता नहीं मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पाया, या क्यों नहीं समझ पाई, तुम कितनी अच्छी हो, या तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितना मुझे प्यार दिया है, आज तक मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, या तुम्हारी केयर को नहीं समझ पाया, या नहीं समझ पाई तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी केयर को, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा है कि जैसे कोई माँ या कोई बाप ध्यान रखता है, ठीक है, आपने उतना ध्यान रखा है, उतना प्यार दिया है इनको। तो वही चीज इनको याद आ रही है कि पता नहीं क्यों मुझसे गलती हो गई, पता नहीं क्यों मैं नहीं समझ पाया, या क्यों नहीं समझ पाई, मैं कितना बेवकूफ था या बेवकूफ थी, मैंने जो मुझसे इतना प्यार करता है या करती है, जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया, उसी को मैंने दूर कर दिया अपने से। इनको ऐसा फील हो रहा है, पर अब ये दूरियों को, इस सेपरेशन को ये मिटाना चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है, इमोशनल ऑफर देंगे, शादी का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, या कुछ बेटर ऑफर आपको देंगे ये, ठीक है, एक अच्छा ऑफर, एक इमोशनल ऑफर, जैसे शादी का हो सकता है, या फिर लाइफ टाइम एक प्रॉमिस देंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ, ताकि आप दोनों की लाइफ बेटर हो सके और चीजें आप दोनों के बीच में सही हो सके, ठीक है। तो चलिए, और क्या फील कर रहे हैं, थोड़े से मैसेजेस भी लेते हैं इनके, और कैसा क्या फील कर रहे हैं ये, और कैसा फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा फील कर रहे हैं। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। आपने ना हर चीज पैशन से करी है, जो भी आप करते थे, इनको प्यार, पैशनेटली प्यार किया है, ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी में आप प्यार कर रहे हो, या आपके प्यार में पैशन है, पैशन था, है, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। I can stare at you for hours when you are sleeping. तो आपको ये देखना चाहते हैं, पहले भी देखते थे और अभी भी आप घंटों तक देखना चाहते हैं, जब आप सोते हो ना, बस आप ही को निहारना चाहते हैं, आप ही का चेहरा देखना चाहते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। I learn something new from you
एवरी डे, मैं तुमसे कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ हर रोज। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। आपने ना छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी निकाली है, और कैसे अप्रिशिएट करते हैं, प्यार कैसे करते हैं, चीजों को अप्रिशिएट कैसे करते हैं, आपने ऐसा दिखाया है। आप ना इनकी छोटी छोटी सी चीजों को ना अप्रिशिएट करते थे, आप इनको बहुत अप्रिशिएट करते थे। ठीक है, यहां पर है यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। आप ना एक अच्छे इंसान हो, इनको फील होने लगा है आपका प्यार, आपकी केयर। ठीक है, यहाँ पर है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। आपने कितना रिस्पेक्ट किया है, ये पसंद करते हैं आप जिस तरीके से इंसान हो, आप जितना रिस्पेक्ट करते थे, जितना प्यार करते थे इनसे। यू कॉल और टेस्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। आपने हमेशा देखते थे कि कॉल करते थे, टेस्ट करते थे कि ये सही है नहीं है, आप इनकी खबर लेते रहते थे, इनको ये याद आ रहा है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो कितना अच्छा होगा हम दोनों साथ में ग्रो करें, बुढ़ा हम दोनों का साथ फॉरएवर हो, तो कितना अच्छा होगा। ये ऐसा फील कर रहे हैं आपके साथ ना, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। आई लव द वे यू आर लाफ। आप जिस तरीके से हंसते थे ना, इनको वो याद आ रहा है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी अ सिली विद मी। आप ना डरते नहीं थे, पागलपंती करते रहते थे आप दोनों साथ में, एंजॉय करते रहते थे, वो चीजें इनको याद आ रही है। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। आप इनकी बात सुनते थे और हमेशा अपनी बात बताते थे, या फिर ये जो भी बात करते थे आपने बहुत ध्यान से, आप एक गुड लिसनर हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप इनकी ध्यान से बातें सुनते थे और खो जाते थे इनमें, इनको ये याद आ रहा है। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। आपकी आंखों में जो स्पार्कल है, चमक है, इनका दिन बना देती है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आप इन्हें टर्न ऑन कर देते थे जल्दी से। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। तो आप ना हंसी मजाक करते रहते थे ताकि इनका मूड फ्रेश हो, ये हंसें, आप इनकी खुशियां ही चाहिए आपने, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आपने हमेशा इनको ना एक अच्छी और एक सच्ची राय दी है हमेशा। तो ये चीजें भी इनको याद आ रही है कि एक तुम ही थी या तुम ही थे जो मुझे सच्ची राय देता था या सच्ची राय देती थी। क्योंकि आजकल लोग ना बहुत मतलबी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, कोई भी किसी का सही नहीं चाहता, अच्छा नहीं चाहता। तो अब इनको याद आ रहा है कि तुम ही थी बस जो मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन देती थी या देता थे। ठीक है, तो ये चीजें इनको याद आ रही हैं बेसिकली। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।